श्वेता सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है कि किसी भी तरीके से इस क्राउड कंट्रोल को किया जाए। आप अंदाजा लगाइए, 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की सूचना है और आज के दिन सिर्फ एक दिन में 8 से 10 करोड़ लोग इस संगम पर पहुंचेंगे, इस मेला क्षेत्र में हैं। अगर सरकार के भी आंकड़े मान लिए जाएं तो इतनी बड़ी तादाद और उस क्राउड को कंट्रोल करना अपने आप में बहुत अपहिल टास्क है। और मुझे लगता है जिस तरीके की तस्वीरें हम लोग यहाँ अस्पताल में देख रहे हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से न तो अभी तक घायलों का कोई आंकड़ा बताया गया है, ना ही जो हताहत हुए हैं या मौतें कितनी हुई हैं इसका कोई आंकड़ा बताया गया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जल्द ही सरकार की तरफ से भी कोई रिलीज आएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जितनी तस्वीरें हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और यहाँ पर 2 बजे के बाद से जो एम्बुलेंसेज आने शुरू हुए हैं, अभी तक लगातार रुक रुक करके एम्बुलेंसेज की आवाज सुनाई दे रही है। एम्बुलेंसेज यहां पहुंच रहे हैं। फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हुई है। 2 बजे से लेकर के तकरीबन 3:30 बजे तक हर दूसरे तीसरे मिनट पर कोई ना कोई एम्बुलेंस आया। लेकिन एम्बुलेंस आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें गंभीर हालत में ही लोग लाए गए। बहुत सारे लोग जिन्हें सफोकेशन था, बहुत सारे लोग जो घायल थे वो भी आए, स्ट्रेचर पर लोग उतारे गए। लेकिन अंदर की कुछ तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करने वाली हैं। श्वेता जी, और इसीलिए चिंता इस बात को लेकर है कि कैसे ये व्यवस्था यहाँ पर ठीक होगी एक ऐसे दिन पर जब करोड़ों लोग यहाँ पर हैं। वाकई रेंगते हुए से आपको प्रतीत होंगे। और कई दफा तो मैं ये कहूंगी कि जब हम लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, मैं बीती रात 12 बजे यहाँ चलकर यहाँ पर आ रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि भीड़ के साथ चलकर आप आगे आ जा रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, सुरक्षा बलों की कोशिशें मतलब हम उसकी सराहना कर सकते हैं, क्योंकि लोग उस समय सुन ही नहीं रहे हैं किसी की। लेकिन अभी बहुत जरूरत है, जो लोग हमें देख भी रहे हैं उन्हें भी हम यही कहेंगे कि इस समय जो प्रशासन कह रहा है, जो पुलिस कह रही है कि आप अपनी जगह पर रहिए, मत हिलिए वहां से। अगर आप स्नान के लिए आगे नहीं आए हैं तो आप आगे कृपा करके अभी न आए। संगम को ऐसे भी क्लोज कर दिया गया है, इस हिस्से को। अभी अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्नान के लिए न आए। 44 घाटों का निर्माण हुआ है और मौनी अमावस्या पर ऐसे भी ये कहा जाता है प्रयागराज का महत्व है, पर प्रयागराज में भी गंगा जी यमुना जी जहां पर हैं, जिस घाट पर आपकी सुविधा है आप स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि अमृत का जो कॉन्सेप्ट है वो गिरने के बाद तो वो फैलता है, अमृत तो बंटता है, अमृत तो बहुत विस्तार लेता है, अमृत उछाल लेता है। तो ऐसे में लोगों को ये सोचना चाहिए। लेकिन लोगों की एक तो सोच है ऐसी कि संगम में ही नहाने से उन्हें पुण्य मिलेगा और मोक्ष का कंफर्म टिकट वहीं पर मिलेगा। हमने कई लोगों से कहा कि आप इधर ही नहाइए। अब ये देखिए सारे पॉन्टून पुल खाली हैं, 1 नंबर पॉन्टून पुल पर प्रेशर पूरा ज्यादा है और ये लोग इनको डाइवर्ट किया जा रहा है। जब भीड़ का मैनेजमेंट भी यही कहता है, प्रशासन के लोग कहते हैं भीड़ को इंगेज करना, भीड़ को डाइवर्ट करना, भीड़ को डायरेक्ट करना, उसी से कंट्रोल होता है। ये रास्ता खाली था लेकिन बाद में धीरे धीरे ट्रैफिक छोड़ा गया, तब जाकर लोअर संगम मार्ग और महावीर जी मार्ग से लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जो स्थिति है, अखाड़े के संतों का ये कहना है कि हो सकता है कि अगर स्थिति देर तक कंट्रोल नहीं हुई तो वो अखाड़ों के पास जो गंगा की धारा है वो वहां स्नान करके अपना इस रिचुअल को, ये जो परंपरा है उसको पूरा करेंगे, या फिर प्रतीकात्मक रूप से कुछ जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आकर स्नान के। पहले भी ऐसी स्थिति आई है कभी तो इतिहास में, तो उन्होंने या तो सरकारी इंतजाम के विरोध में या फिर ऐसी घटनाओं के बाद, चूंकि कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, वो मक्खन की तरह होते हैं जो अंदर की गर्मी से पिघल जाते हैं दूसरों की दुख देखकर। तो उन्होंने ये कहा कि जिस घाट पर यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो अगर स्थिति कंट्रोल हो जाती है समय से तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर। तस्वीरें आने लगी हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, संतोष भी हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन पहले हम आशीष के पास चलते हैं, क्योंकि आशीष आज आपका दायित्व ये था कि आप अखाड़ों के साथ साथ आएंगे यहाँ पर संगम स्नान के लिए जब वो आते हैं। लेकिन क्या जो पहला अखाड़ा था महानिर्वाणी, क्या वो लौट रहे हैं? आप वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं या अखाड़े के लौटने की ही तस्वीरें हैं आशीष? बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से पहला अखाड़ा गया था स्नान के लिए, लेकिन जो अब तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको वो वापस आने की हैं।
और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो अखाड़ा पहले निकल चुका था उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, लेकिन जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, ऐसे में अखाड़ा मार्ग पर आप तस्वीरें देखिए, वो सारा जो अखाड़ा पहले जा चुका था उसको वापस कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से उसको वापस बुला लिया है और जो रथ सज कर गए थे, जिस तरीके से जो लोग सवार थे उन पर जो महामंडलेश्वर थे उनको भी रथ के जरिए वापस लाया गया है। तो ये जो परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं जब ये सूचना भगदड़ की मिली है उसके बाद से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिकेट किया है और उसके बाद ये जो अखाड़ा मार्ग है उस पे, क्योंकि पहले से ही काफी जो जितने अखाड़े थे सारे इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर आएगा और उनको आगे भेजा जाएगा स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। लेकिन जिन परिस्थितियों के हिसाब से जैसी ही सिचुएशन वहां पर बनती है उसके बाद जो आगे निकल जा चुके थे अखाड़ा, एक पहला अखाड़ा ही निकला था उस समय, उसके बाद अब उनको दूसरे पुल से, जो पुल नंबर 3 है, उससे वापस लाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि बिना स्नान के ही वो अखाड़ा वापस हो चुका है और ऐसे में अब और किसी अखाड़े को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सामने से जो दिख रहा अखाड़ा पहले गया था उसको प्रशासन अपने कंट्रोल के जरिए वापस लाता हुआ उस तीसरे रास्ते से अंदर लाया जा रहा है। यानी कि जो अखाड़ा मार्ग है जहां से अखाड़ा निकले थे, ये जो ट्रैक्टर पे आप देख रहे हैं पूरा जो रथ बना था उसी से अब वापस लाया जा रहा है। तो परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से अपील की गई है और कहा गया है कि स्नान अभी संभव नहीं है, जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये अखाड़े के लोग जो महामंडलेश्वर थे वो आगे निकल गए थे, जिसके बाद अब उनको वहीं से वापस कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि जो संगम में स्नान था, जो अमृत स्नान था, वो मौनी अमावस्या का एक तरीके से नहीं हो पाया है। और उसके बाद अब सभी, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर कि किस तरीके से यहाँ पर सभी को वापस आने की तस्वीरें हैं। क्योंकि इस समय अगर हम आपको तस्वीरें पहले दिखाते तो शायद जाने की तस्वीरें होती, लेकिन यही तस्वीरें अब वापस आने की हैं। तो ये परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर वापस लाया गया है सभी को। तो ये अभी जितने और अखाड़े जाने थे उन सभी को रोक दिया गया है, अब और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो कब तक रोका जाएगा और क्या आगे की परिस्थितियां रहेंगी उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये अखाड़े यहाँ से निकलने थे, तैयारियां थी पूरी और लोगों का हुजूम था, यहाँ पर बैरिकेडिंग्स के जरिए रोका गया था कई श्रद्धालुओं को देखने के लिए। लेकिन अब की परिस्थितियां विपरीत हैं और अभी कितना इंतजार करना होगा बहुत है। और अखाड़ों के लिए बड़ा महत्व होता है कि एक बार अगर आप स्नान के लिए निकल गए हैं तो आप स्नान के साथ ही वहां पर वापस लौटे, उसके भी कई नियम होते हैं। लेकिन किस तरीके से सुबह में यहाँ पर, सुबह भी नहीं कहूंगी मैं, रात में कहूंगी कि रात में किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंसेस की कतार लग गई थी, वो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए एम्बुलेंसेस का आना लगातार जारी है। हम भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को एक तरफ रोकना पड़ रहा है पुलिस को। अगर आप एक के पीछे एक देखें तो ये सारी एम्बुलेंसेस जो कि यहाँ पर तैनात रहती है किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए, वो आपको एक के पीछे एक बहुत तेजी से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। लगातार यहाँ पर मौनी अमावस्या के लिए भीड़ बढ़ती हुई ही है। उस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो लगे हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि कतार से एम्बुलेंसेज उस तरफ जा रही हैं और उसके बाद फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। और इधर जो दूसरी ओर देखिए, वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है। कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं। और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेस दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। लोगों की भीड़ लेकिन उसके बावजूद बहुत अधिक इस समय भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, प्रयागराज आज तक। और देखिए इसके बाद क्या हुआ कि एक एक करके हमने कड़ियां जोड़नी शुरू की कि किस तरीके से एम्बुलेंसेज यहां पर इतनी संख्या में आ रहे हैं। शुरुआत में 7
से 10 की संख्या बताई गई जो घायल हैं। अब कितने हैं उसका तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक सेक्टर 2 में स्थित उस अस्पताल में पहुंचे जहां पर ये एम्बुलेंसेस जो यहां चल रही थी वो उनके पहुंचने का क्रम वहां पर जारी था। उनकी भी रिपोर्ट देखिए। लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं जो केंद्रीय अस्पताल बना है और लगातार यहाँ एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है। अभी क्या एग्जैक्ट स्थिति है, क्या कोई कैजुअलिटी है या नहीं है, फिलहाल ये इसका कोई सरकारी आंकड़ा ना तो पुष्टि है, लेकिन कम से कम कई दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर आए हैं और उसमें लोगों को लाया गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये अस्पताल के बाहर का दृश्य है। चारों तरफ जो लोग अंदर लाए गए हैं उनके जो परिजन हैं वो चारों तरफ बहुत ही चिंतित स्थिति में बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कोई खबर मिले। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है अभी तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अगर गिना जाए तो कई दर्जन एम्बुलेंस, कम से कम 30-40 से ज़्यादा एम्बुलेंस इस केंद्रीय अस्पताल में जो कि मेकशिफ्ट अस्पताल है इस कुंभ मेले का यहाँ लाया जा चुका है। क्या हालात हैं इस वक्त फिलहाल शर्तिया तौर पर इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि अभी प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज, आज तक। कुमार अभिषेक अस्पताल से हमारे साथ हैं, साथ में संतोष हमारे साथ उस जगह से मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, और संतोष ने उन लोगों से, उन एम्बुलेंस के ड्राइवर्स से भी बात की है। संतोष, आपकी बात हुई, क्या क्या बातें उन लोगों ने बताई हैं अपनी तरफ से अब तक? देखिए, मैं इस समय पर जिस जगह मौजूद हूँ ये दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये वो रास्ता है सामने जो संगम नोज जाता है, और संगम नोज पर आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि अभी भी लोगों का जो हुजूम है वो कम नहीं हो रहा है। और सुबह करीब रात में 2 बजे, कहा जाए कि 2 बजे जब लोगों का हुजूम मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए पहुंचा तो यहीं से एम्बुलेंस का जो तांता लगा। हमने 7 से 8 एम्बुलेंस के ड्राइवर्स से बात की और उन ड्राइवरों ने कहा कि हम 10 से 15 चक्कर लगा चुके हैं अस्पताल ले जाने के लिए। सेक्टर 2 के अस्पताल में उन लोगों ने पहुंचा, यानी कि अगर हम उनकी बातों पर ही भरोसा करें तो 30 से 40 लोगों को पहुंचाया गया। अब कितने लोग ऑफिशियली घायल हैं, ये वो रास्ता था जहां से ये एम्बुलेंसेस को ले जाया गया। दूसरी तरफ एक और भी ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण कि अभी कुछ देर पहले तक जब श्वेता जी आपने बात शुरू की थी तो ये जो रास्ता मैं तो दिखा रहा हूँ, ये रास्ता पूरी तरीके से जो संतों के लिए, अखाड़ों के आने के लिए आरक्षित कर दिया गया था और ये बंद कर दिया गया था। किसी के भी आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, पुलिस फोर्स तैनात थी और दूर पूरा ये रास्ता सीधे संगम नोज जाने वाला था, जहां पर जो अखाड़े के जो संत थे, जो स्नान शुरू होना था 5 बजे करीब, वहां पर आते और उसके बाद स्नान शुरू होता। तो ये जो अब चूंकि स्नान स्थगित कर दिया गया है, स्नान आगे बढ़ा दिया गया, जैसे कि संजय जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, तो संतों ने जब देखा, हालांकि उनके लिए एक अपने जो प्रथा होती है कि अगर वो स्नान के लिए निकल चुके हैं अखाड़े से, अगर वो वापस आ रहे हैं तो उसकी अपनी प्रथा है। तो लेकिन जब ये हादसे की बात उनके पास पहुंची और प्रशासन ने और संतों से इस बात की गुजारिश की कि भीड़ बहुत ज्यादा है और इस भीड़ की वजह से जो हादसा हुआ, तो उसको लेकर के संतों ने अपना शाही स्नान स्थगित कर दिया गया है। तो ये अब ये रास्ता आम रास्ता हो गया, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो ये रास्ता उस समय पर खाली ही था और इसी का सदुपयोग किया गया कि जब उस समय पर हादसा हुआ तो यहाँ से एम्बुलेंसेस को निकालने में और सेक्टर 2 के अस्पताल पहुंचने में वक्त नहीं लगा। ये गनीमत रही कि संतों के आने का जो संजय, और यही होना था, तो एक तरीके से पहले से संतोष और हम साथ में यहाँ पर दिखाएं, देखिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, वो सब भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का। तो देखिए कि किस तरीके से जहां से रास्ता नहीं है, जहां पर सुरक्षा बलों को रहना चाहिए, वहां से लोग घुसकर आ रहे हैं। महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इतनी भीड़ में
से बचकर रहने की आवश्यकता है। पुलिस हमेशा कह रही है कि मुख्य रास्ते की तरफ आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, उस तरफ जाए, लेकिन अधिकांश कंफ्यूजन इस कारण हो जा रहा है, जो संजय ने भी जिसका जिक्र किया, कि लोग रात को हटे ही नहीं। लोगों से कहा गया आप स्नान कीजिए और जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे संजय, लेकिन लोग रुके रहे और वापस नहीं गए। अब आने और जाने का रास्ता तो उस मिश्रित हो गया है। हम पहले से ये बता रहे थे कि लोग अगर पुलिस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी भी लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, एसएसपी खुद लगे हैं, राजेश द्विवेदी, और इनके साथ साथ और भी सारे एडीजी यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य परेशानी हुई है वो यही हुई है कि लौटने वाले मार्ग में लोग आने वाले घुस गए हैं। और दूसरा ये कि लोग, जिस समय पुलिस ने ये बोला कि अमृत स्नान, मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू हो चुका, स्नान करके अपने यहाँ प्रस्थान कीजिए, तो वो ऐसी भाषा में बोल रहे थे प्रस्थान कीजिए, लेकिन उनका कहने का मतलब था खाली करो जगह। लेकिन लोग अड़ गए, उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद स्नान करेंगे। हम इतनी दूर से मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने आए हैं, और उस चक्कर में भीड़ का प्रेशर बढ़ता गया। पैदल चलने वाले भी थे, बगल में पन्नी बिछाकर बैठे रहने वाले लोग भी थे, लेटे हुए लोग भी थे, तो इस पे प्रेशर बढ़ा है। और इसके बाद लोगों ने जब इधर का रुख किया है तो यहाँ पर संगम घाट पर, वहां जब उनको रोका गया तो वहां पर मुश्किल हुई, उनको सफोकेशन वहीं हुआ है। संगम वाला जो एक्सेस है उसको अब पूरी तरीके से बंद रखा गया है कि अगर अखाड़ों के स्नान की शुरुआत भी हुई तो ये एरिया वहां पर नहीं जा सकता है कोई। लेकिन साथ में अब आपको बता दें, देखिए जो अमृत स्नान होते हैं वो अधिकांश महत्वपूर्ण उन संतों के लिए जो इतने समय से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है कि आप आए संगम पर। आम लोगों के लिए 26 फरवरी तक ये खुला रहना है। अखाड़ों के यहाँ से उखड़ने के बाद भी स्नान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मतलब कुंभ का न्योता सबको निमंत्रण और सबको आना चाहिए महाकुंभ में, पर उसके लिए एक बहुत लंबी तिथि है, जब तक आ सकते हैं। बहरहाल अभी सबसे जरूरी चीज है, जितने भी दर्शक हम सबको देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हो, उनके परिजन हो, उन्हें बता पाए जो प्रशासन कह रहा है बस उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय एक क्षेत्र में हादसा हुआ है, हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये चीज ठीक हो जाए यहाँ पर, और पैमाना बड़ा ना हो। लेकिन कुमार अभिषेक के साथ इस समय जो पीड़ित हैं उनके कोई सदस्य हैं। अभिषेक, बात करें। बिल्कुल, आप कहाँ से आए, क्या हुआ है? वही जहाँ संगम नहान, हम वहाँ से सेक्टर 8 से चले, 10 लोग थे, आए यहाँ पे। वहाँ से जैसे गंगा स्नान कर मतलब यहाँ गए, जा रहे थे, हम भीड़ देखे, फिर वापस हो गए। जैसे उधर से और इधर से जब जाम लग गया, ना उधर आदमी जा सके ना इधर आदमी जा सकते थे। उसके बीच में सब आदमी गिर गए एक तरफ से, और उसी में बहुत लोग मर गए। कम से कम 20-25 लोग मर गए। और उसमें आपके चाचा? चाचा थे। तो आपको कोई खबर मिली? आपके चाचा के? हमारे सब साथी में थे, हम साथी में थे, हम उनके साथ यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पे हम चाचा को साथ हम बोले कि हम घर ले जाएंगे, तो कहीं हाँ घर ले जाना आप। अब यहाँ हम बोले कि कहाँ मतलब जाना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं हम जब जानते नहीं है, वो बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज ले जाओ तुम। तो चाचा की क्या स्थिति है? ना खत्म हो गए, वही बता दे डॉक्टर, खाली डेड बॉडी बची थी बस। आप गोंडा से आए? हाँ सर, गोंडा से आए हैं। कितने परिवार के लोग हैं? हम परिवार मतलब कम से कम यहाँ आ रखे हैं, कम से कम 20 परिवार लोग हैं। बाकी सब सुरक्षित हैं? हाँ, बाकी सब सुरक्षित है। एक का नहीं पता चल रहा है कि है वो कि नहीं है। उसके पास नंबर कुछ मोबाइल नहीं थे, एक औरत थी मतलब, और तो हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन और उसके नहीं पता चल रहा है। लेकिन इनको तो अपने साथ में लेकर आए यहाँ, मतलब लेकर आए यहाँ से, अब नहीं पता चला कि कहाँ ले गए। शुभ नाम? हमारा जोखू राम। तो श्वेता, देखिए इस तरह की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, और जो परिजन हैं उनके सामने ये तमाम चीजें इस वक्त हैं। इनका कहना है कि ये चाचा को लेकर क्या परिजनों को अस्पताल के भीतर जाने दिया जा रहा है? अभी कुछ ऐसी भी शिकायतें आई थी कि नहीं जा सकते थे लोग।
पहले मैं आपको दिखाऊं, एक और एम्बुलेंस आ रहा है। देखिए अब एम्बुलेंस के आने की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी हर 5 मिनट 7 मिनट के बाद आपको कोई ना कोई एम्बुलेंस आता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने हुए हैं। अभी भी देखिए एम्बुलेंस से लोगों को निकाला जा रहा है, अस्पताल लाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सिचुएशन है अभी तक प्रशासन ने अपनी तरफ से तो कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए इस एम्बुलेंस से जो लोग निकाले जा रहे हैं सब सुरक्षित हैं, लेकिन घायल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि स्ट्रेचर से भी पर भी लोगों की मौजूदगी है। अब क्या स्थिति है, जब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी रोकना तब तक ये कहना अभिषेक रोकना चाहेंगे आपको